अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं राशिद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ गर्दिश कर रही है जिसे ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 का नाम दिया गया है। बेसिकली ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 पाकिस्तान में मौजूद ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए पेश किया गया था और उनके राइट्स के लिए, यानी उन्हें राइट्स ऑफ जॉब, उन्हें आइडेंटिटी और उन्हें बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी फ़राहम करने के लिए पेश किया गया था। मगर अब इसमें कुछ जो तरमीम हुई हैं उनमें एक बहुत घिनौनी साजिश की गई है जो इसके चैप्टर नंबर 11 में मौजूद है। दरअसल ये बिल 2018 में पेश हुआ था और फिर 2020 में और 2022 में इसमें जो तरमीम हुई हैं उनमें से जो ख़तरनाक तरीन बात है वो ये है कि इस बिल की चैप्टर नंबर 11 में जो बात की गई है वो ये है कि कोई भी शख्स, यानी कोई भी ट्रांसजेंडर अब नादरा ऑफिस जाकर बग़ैर किसी मेडिकल रिपोर्ट के अपनी जेंडर का तयन करेगा। यानी एक शख्स अगर नादरा ऑफिस जाता है और जाके कहता है कि मुझे लगता है कि मैं एक फ़ीमेल हूँ, हालांकि उसकी फ़िज़ीक और फ़िज़िकली वो एक मर्द है, मगर नादरा ऑफिस जाके कहता है कि मुझे लगता है कि मैं अंदर से एक औरत हूँ, तो नादरा ऑफिस उससे एक औरत रजिस्टर करने पर पाबंद होगा। इसी तरह अगर कोई औरत जाती है, उसकी फ़िज़िकली वो एक औरत ही है और वो नादरा ऑफिस जाके कहती है कि मुझे लगता है कि मैं एक मर्द हूँ, तो नादरा ऑफिस उसे एक मर्द लिखने पर पाबंद होगा। ना सिर्फ नादरा ऑफिस बल्कि पाकिस्तान का कोई भी सरकारी इदारा उसे सिर्फ ज़बानी कलामी कह देने पर बग़ैर किसी मेडिकल रिपोर्ट के, बग़ैर किसी मेडिकल टेस्ट के उसे उसकी मर्ज़ी के मुताबिक उसका जेंडर लिखने पर पाबंद होगा। इस बिल की आड़ में ज़ाहिरन तो ये बिल कोई इतनी बड़ी बात नहीं लग रहा, मगर इस बिल की आड़ में जो घिनौनी साजिश हुई है वो ये हुई है कि अब इस बिल की आड़ में पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती आम हो जाएगी। आप सोचेंगे वो कैसे? सबसे पहली बात यह है कि हम पाकिस्तान में मौजूद ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हक़ के सबसे बड़े दाई हैं और हम ख़ुद इस बात का इकरार करते हैं कि पाकिस्तान में ख्वाजा सरा कम्युनिटी के साथ कोई इंसाफ नहीं किया जाता। उन्हें बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी फ़राहम नहीं किए जाते, उन्हें राइट्स ऑफ जॉब नहीं हैं, उन्हें प्रॉपर आइडेंटिटी नहीं है। तो इन सारी चीज़ों का, विरासत में उनके मसाइल हैं, इन सारी चीज़ों के लिए हुकूमत को एक लॉ उनके हक़ में बनाना चाहिए था। मगर इस लॉ की जो शिक ये वाली है ना, इसमें एक बहुत बड़ा रोला है, एक बहुत बड़ा मसला है। वो ये है कि इसकी आड़ में अब हम जिन्स परस्ती आम होगी। आप सोचेंगे वो कैसे होगी? वो ऐसे होगी कि दो मर्द हैं, उनमें से एक जाके नादरा ऑफिस कह देता है कि मुझे लगता है कि मैं एक औरत हूँ। नादरा ऑफिस अब उसे एक औरत के तौर पर रजिस्टर कर देगा और उसकी आईडी कार्ड पर, यानी उसकी आइडेंटिटी अब एक फ़ीमेल के नाम पर होगी। जब एक आईडी कार्ड एक मर्द का फ़ीमेल के नाम पर बन जाएगा तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अब उसे कोई किसी मर्द से निकाह करने से नहीं रोक सकता। इस तरह फिर हम जिन्स परस्ती पाकिस्तान में आम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद खान साहब, उन्होंने इस तरफ हुकूमत की तवज्जो दिलवाई है कि भाई ये जो बिल पास हुआ है, इस बिल की आड़ में अब पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती आम हो जाएगी। नाज़रीन, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है और हमारे पड़ोस में अगर देखा जाए तो इंडिया वो एक सेकुलर कंट्री है और उनके आइन के मुताबिक भी वो एक सेकुलर कंट्री है। इंडिया में भी जब कोई शख्स अपना जेंडर चेंज करवाना चाहता है तो उसके लिए बाकायदा एक मेडिकल बोर्ड बैठता है और वो फैसला करता है कि क्या इसका जेंडर चेंज किया जाए या नहीं, बाकायदा उसकी मेडिकल टेस्ट और रिपोर्टों के बाद। इसी तरह बरतानिया में भी तकरीबन 2 साल एक बोर्ड बैठता है जो किसी भी शख्स के जेंडर के चेंज होने का तयन करता है। वो ये तयन करता है कि वो किस जिन्स से है, यानी वो मेल है या फ़ीमेल है या शीमेल है, जो भी है। इस बिल के लिए मुश्ताक अहमद खान साहब ने कुछ तरमीम भी हुकूमत के सामने रखी हैं, जिनमें यह था कि एक बोर्ड तश्कील दिया जाए जिसमें 4 लोग मौजूद हों। पहला एक मेल सर्जन, दूसरा एक फ़ीमेल सर्जन, तीसरा एक साइकेट्रिस्ट और चौथा एक आलिम दीन। ये 4 बंदे, ये बोर्ड तश्कील दिया जाए और ये फ़ैसला करें कि क्या इसका जिन्स चेंज हो सकता है या नहीं, क्या ये मेल है या नहीं, क्या ये फ़ीमेल है या नहीं। अगर तो पाकिस्तान में यही कानून चलता रहा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और इसकी आड़ में पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती शुरू हो जाएगी। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस मुल्क पाकिस्तान को, इस रियासत पाकिस्तान को और इस आइन पाकिस्तान को किसी भी ऐसी घिनौनी साजिश से बचाए जो इस मुल्क और इस कौम के लिए इबरतनाक साबित हो। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।